हेलो एवरीवन, वेलकम टू जमीर स्टडी सेंटर। आज का ये जो वीडियो होने वाला है हमारा, ये आपका एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्ज़ाम होगा उसका जो बुक लिस्ट है, आपको उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कहाँ से प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से बुक आपको खरीदने हैं, या फिर कौन सा आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं इस वीडियो में आज बताऊँगा। तो वीडियो को देरी ना करते हुए हम एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आपके साथ, और आपको बताते हैं कि आप अपना प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे और किस वे में करेंगे ताकि आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो और बेटर हो। तो चलिए, सबसे पहला क्या है कि टारगेट आपका क्या रहना चाहिए। टारगेट आपका होगा इसी सीरियल को क्लियर करने का। प्रीली का जो टारगेट है वो 160 प्लस होना चाहिए आपको, और मेंस का जो है वो 330 प्लस होना चाहिए। ठीक है, आपको ये टारगेट करके 340 345 भी आप कर सकते हैं मेंस के लिए, लेकिन मिनिमम 330 का आपको टारगेट होना चाहिए और 160 प्लस आपका प्रीली का होना चाहिए। तो उसके बाद आता है आपको डेली कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा। डेली आपको लगभग 8 घंटे आपको चाहिए। ठीक है, डेली आपको 8 घंटे आपको पढ़ाई में सीरियस हुए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 8 घंटे टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आपको 8 घंटे मिनिमम और अच्छे से एकदम प्रॉपर वे में आपको रूटीन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको जो इस वीडियो में मिलेगा एक बुक लिस्ट, मैं आपको बताऊंगा कि हर एक सब्जेक्ट में आपका मैथ में आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग आप कहाँ से करेंगे, फिर आपका जो जीके है जनरल अवेयरनेस वो आप कहाँ से करेंगे, कौन से बुक उसके लिए चाहिए होगा, प्रीवियस ईयर कहाँ से लगाएंगे, मॉक टेस्ट कैसे देंगे, ये सारा चीज़ के बारे में आपको मिलेगा। फ्री में प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे। फ्री में प्रिपरेशन मतलब कि जैसे यूट्यूब में सारा कंटेंट है। ठीक है, तो यूट्यूब में कौन से चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि यूट्यूब में इतने कंटेंट है, आप सारा चीज़ को तो नहीं देख सकते ना, सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक स्पेसिफिक आप कहाँ पे जाएंगे कि आपको सारा चीज़ मिल जाएगा अच्छे तरीके से, एक प्रॉपर वे में आपको मिल जाएगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करना है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से देंगे। ठीक है, कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट देने के लिए, और आपको कब से स्टार्ट करना है मॉक टेस्ट देना। इन सारे चीज़ों को मैं इस वीडियो में आज कवर अप करूंगा। तो चलिए, ये जो बुक्स का आप देख रहे हैं भंडार है बुक्स का, तो क्या इतना बुक्स जरूरी है? बिल्कुल नहीं। मार्केट में बहुत से राइटर है, बहुत से पब्लिशर हैं। ठीक है, हर किसी का प्रीवियस ईयर आता है, हर सारा चीज़ आपको मिल जाता है, लेकिन क्या आपको हर किताब खरीदने का जरूरत है, क्या आपको हर एक बुक लेने का जरूरत है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बुक्स हम कुछ सिलेक्टिव रखेंगे। ठीक है, क्योंकि लगभग प्रीवियस ईयर का जैसे हर कोई प्रीवियस ईयर निकाल रहा है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो सबका सेम ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग प्रीवियस ईयर निकाल रहा है सब कोई। ठीक है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है हर बुक में वही क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो हर बुक खरीदने का तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक क्या है कि मिनिमम बुक्स प्लस मैक्सिमम रिवीजन इक्वल टू सक्सेस। अगर आप मिनिमम बुक के साथ अगर आप उसी बुक को बार बार रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस मिलना, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगा। फिर आपको इसके साथ चाहिए क्या? रिकॉर्ड बुक। ठीक है, आपको रिकॉर्ड बुक का जरूरत पड़ेगा, ताकि आप अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को रख सके। जैसे आज कुछ पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत इजी है, पहले भी आपको पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ आती है। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, आप उसमें थोड़ा और मेहनत आपको ज़रूरत है। ठीक है, इसी तरह का होता है ना, एक इजी, एक मॉडरेट और एक हार्ड। तो जो इजी है वो तो फिर आपको चलिए आता ही है, वो जो मॉडरेट है या फिर जो हार्ड है आपके लिए, उस चीज़ों को आप नोट करें। ठीक है, फिर उसका फिर तैयारी करें, उसको अच्छे से और प्रिपरेशन करें। ठीक है, और फिर जाके इसी तरह से आप आगे जब बढ़ते रहिएगा। ठीक है, फिर जब आप पीछे देखिएगा नोट्स में, रिकॉर्ड बुक में आप जब देखिएगा कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ थोड़ा टफ था उस टाइम में, बट अब ये इजी हो गया है। तो इस तरह से आप अगर आप रिकॉर्ड रखते हैं चीज़ों का, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ मेरा कवर हो गया है, वो ये चीज़ अच्छे से मैं अब कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको ये हेल्प करेगा रिकॉर्ड बुक जो आपको बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कि आपको कैसे, कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से चैनल्स फॉलो करने हैं, या फिर कौन कौन से बुक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप स्टार्ट करते हैं हम लोग इंग्लिश से। तो इंग्लिश में आपका मेनली क्या क्या चीज़ रहेगा? एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो रहता है, वोकेबुलरी और ग्रामर। ठीक है, ये मेनली ये तीन चीज़ों को लेकर ही आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिर क्या है, इसके बाद आप अगर ग्रामर देखते हैं, ठीक है, तो ग्रामर में आप दो बुक जो है वो बहुत अच्छा बुक है, जो कि एक है नीतू सिंह मैम का
ठीक है। ये बुक आप देख रहे हैं केडी पब्लिकेशन का ये बुक है, नीतू सिंह मैम का। ठीक है, तो ये बुक आप ले सकते हैं। अदरवाइज आर्यन का एक बुक है, ये भी आप एसपी बख्शी, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैं दो बुक दिखा रहा हूँ आपको दोनों ही लेना है, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, ये आपको ग्रामर में हेल्प करेगा। ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं वोकैब का, वोकैब में आपका एक बुक मार्केट में है ब्लैक बुक नाम से। ठीक है, इसका आप इंग्लिश वोकैबुलरी इसमें आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए टॉपिक आपको जो है इसका कवर पेज में दिखा दे रहा है। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। ठीक है, हिंदी वोकैबुलरी है। इसी तरह के और भी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप अपना वोकैब कर सकते हैं, या फिर आप जो एसएससी जो किरण पब्लिकेशन का जो है एसएससी इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर वाइज, इसको भी आप ले सकते हैं। तो आपको इंग्लिश में दो बुक मेनली आपको जरूरत पड़ेगा। एक आपका ग्रामर के लिए आप इन इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, या फिर आप ग्राम वोकैब के लिए इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो ये चार बुक में से आप कोई भी दो बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा कि आप नीतू सिंह और एसएससी का जो किरण पब्लिकेशन का जो है चैप्टर वाइज, इन दोनों को आप लें। ठीक है, और अगर इन दोनों में से कोई भी बुक अगर आपके पास है ऑलरेडी, या फिर कोई और दूसरा बुक भी अगर आपके पास है, तो आप उसी से तैयारी कीजिए। कोई जरूरत नहीं है आपको नया बुक लेने का। ठीक है, जो बुक आपके पास है ऑलरेडी आप उसी से अपना तैयारी कीजिए। चलिए, अब क्या है कि यूट्यूब चैनल का दो नाम बता रहा हूँ, आप यहाँ से अपना तैयारी कर सकते हैं। एक तो है इंग्लिश विथ रानी मैम। ठीक है, इंग्लिश विथ रानी मैम ये एक यूट्यूब चैनल है, और एक इंग्लिश बाय अमन है। तो ये दो यूट्यूब चैनल्स हैं। ठीक है, जहाँ पे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। तो ऐसा भी नहीं कि दोनों को आपको फॉलो करना है, जिनका आपको बेहतर लगे आप उनको एक बार फाइनल कर ले कि हाँ मुझे इनका समझ में आ रहा है अच्छे से, ये हमको अच्छे से समझा पा रहे हैं, या फिर इनका चीज़ मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। दोनों एक ही चीज़ पढ़ाएंगे, दोनों सेम तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि किसका किसके पास अच्छे समझ में आता है। तो आपको जिनसे अच्छे समझ में आए आप उसके चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश का। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जनरल अवेयरनेस जीके का। इसमें देखिए दो टॉपिक रहता है, एक तो आपका स्टैटिक जीके आ जाता है इसमें, और एक करंट अफेयर्स आ जाता है जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है एग्जाम में। किस लिए जाता है कि मार्क्स तो सबका सेम ही है। ठीक है, मार्क्स सब में 25% सबका रहता है, 50-50 मार्क्स सबका रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि स्ट्रेटेजी के क्या है कि अगर आप प्रिपरेशन शुरू से करते हुए आ रहे हैं तो बहुत सारा चीज़ क्या रहेगा, जो कॉमन चीज़ें जो लगभग सारे बच्चों को पता है वो भी आपको पता होगा। और प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि मतलब कि इन जनरल सबको पता नहीं रहता है, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप जाके थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर सकेंगे। तो इसमें आपको स्टडी जीके में एक आपका लूसेंट का एक बुक आता है। ठीक है, लूसेंट का एक बुक आता है। इन सब का जो भी बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ सबका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं बुक्स को। ठीक है, ये आप ले सकते हैं एक। और एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के लिए, तो ये दो बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, एक लूसेंट का जनरल नॉलेज का बुक, और एक एसएससी जो किरण पब्लिकेशन का आता है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इन सब का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं। तो ये तो रहा कि स्टडी जीके का बाद, कि आप स्टडी जीके कहाँ से पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर कहाँ से लगाएंगे। और उसके बाद बात करते हैं कि आपको यूट्यूब यूट्यूब में से आप खान सर को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और स्टडी आईक्यू एक चैनल है, जिसका आप करंट अफेयर्स के लिए आप इसका जो मंथली कंपाइलेशन वीडियो आता है। ठीक है, कि मैं पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स है उन सब का मिला के एक मंथली कंपाइलेशन वीडियो आता है इसमें स्टडी आईक्यू में, इसको आप देख सकते हैं। इसको देख के आप इसका नोट्स रेडी कर लें। ठीक है, तो चलिए, आपको होप समझ में आ रहा होगा सारा चीज़ें कि आपको कौन सा बुक लेना है, कहाँ से पढ़ना है, आपको किस तरह से आपकी तैयारी करना है। ठीक है, और नोट्स भी आप साथ साथ बनाते जाएंगे। जैसे आप यूट्यूब में किसी किसी कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका नोट्स बनाइए, उसका क्वेश्चंस लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए। ठीक है, इस तरह से आप तैयारी करते जाइए। पहले यूट्यूब वीडियो देखें, फिर थोड़ा बहुत उसमें समझ आएगा, फिर आप खुद से बुक में पढ़िए। ठीक है, पढ़ने के बाद क्या होगा कि जो चीज़ आपने यूट्यूब वीडियो पे देखा, जो सुना, जो चीज़ समझा, फिर आप जब खुद से पढ़िएगा तो वो चीज़ आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, तो उससे क्या होगा कि आपका प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होगा। तो चलिए, अब बारी है मैथ्स का।
तो मैथ्स आपको कैसे करना है? मैथ्स तो पहले पढ़ना पड़ेगा। जो कि मैथ्स में अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैथ्स का तैयारी अच्छे से करना पड़ता है, जो वीक है उनको तो और ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक एक चैप्टर को पढ़ते जाइए, उसका नोट्स बनाइए, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, जो ट्रिक्स वगैरह है, वो सारा चीज़ आप पढ़िए, फिर आप प्रीवियस ईयर लगाइए। ठीक है, तो इसमें जो है 3 बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ। एक एसएससी का जो ग्रेड पब्लिकेशन का मैथ्स है चैप्टर वाइज, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें। पिनाकल का एसएससी मैथ्स है, इसमें भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और एसएससी मैथ है जो गगन प्रताप सर का है। ठीक है, ये तीनों में से आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। ओके, ये तीनों में से आप कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि आपको जैसे यूट्यूब में आपको पढ़ना है, ठीक है, फिर उसके बाद खुद से भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, नोट्स बनाना है, और प्रीवियस ईयर लगाते जाना है। ठीक है, और इसमें यूट्यूब चैनल जैसे कि इसमें कोई स्पेसिफिक मैंने नाम नहीं दिया है, क्योंकि आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है उस टॉपिक को सर्च कीजिए। ठीक है, फॉर एसएससी लिखिए, जैसे टॉपिक का नाम लिखने के बाद फॉर एसएससी लिखिए, जो भी आपको वीडियो आ रहा है एक दो वीडियो आप देखिए, उसमें से नोट्स बनाइए, समझिए चीज़ों को, फिर आप एमपीएससी लगाइए, देखिए आपको बहुत इजीली चीज़ें हो जाएंगी। ओके। ओके, इसके बाद आते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में आपको क्या है, रीजनिंग बहुत इजी रहता है, कुछ ज़्यादा हार्ड और टफ नहीं रहता है रीजनिंग। अगर किसी का थोड़ा भी मैथ में थोड़ा अच्छा मैथ है, या फिर थोड़ा लॉजिकली वो सोच सकते हैं चीज़ों को, तो उनके लिए रीजनिंग बहुत इजी रहता है। तो इसमें से आप प्रीवियस ईयर ट्राई कीजिए, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, आप टॉपिक वाइज लीजिए प्रीवियस ईयर, जैसे ये आपका किरण पब्लिकेशन का ही है प्रीवियस ईयर एसएससी रीजनिंग का। ठीक है, आप चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रहा है बस उसको यूट्यूब कर लीजिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए, और वो टॉपिक डाल के एसएससी लिख के आप सर्च कीजिएगा, तो फिर आपको उसका वीडियोस मिल जाएगा, आप उसको देखिए, फिर उस आगे बढ़ते जाइए, इसी तरह से आप उसको प्रैक्टिस करते जाइए रीजनिंग को। ठीक है, आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। तो इसको भी आप यूट्यूब से जो भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप चैप्टर वाइज सर्च करके आप अपना तैयारी कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया कि आपको फ्री में कहाँ से मिल जाएगा कंटेंट, आप बुक्स कौन से ले सकते हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, पढ़िए, यूट्यूब में फ्री में भी आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप कहीं पे कोर्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अगर आप कहीं पे भी कोर्स ज्वाइन करते हैं पेड कोर्स, तो आप वहाँ से ही पढ़िए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स आपको बनाना है हर एक चीज़ का। जो भी चीज़ आपको पता नहीं है, जो चीज़ आपके लिए न्यू है, तो उस सारी चीज़ों को आपको नोट्स करके रखना पड़ेगा। जैसे आप इंग्लिश में ग्रामर कर रहे हैं, ग्रामर्स के जो रूल्स है, या फिर मैथ्स के जो ट्रिक्स है, जो शॉर्ट ट्रिक है, या फिर जो फॉर्मूलाज आपको याद नहीं रहते, उन सबको नोट्स करते जाइए। ठीक है, नोट्स बहुत ज़रूरी है, रिवीजन के लिए भी आपको काम आता है, या फिर कभी कुछ कहीं जगह आप अटक गए तो बस जल्दी से नोट्स को उठा उलट कर देख लीजिए कि हाँ ये टॉपिक है, यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। ठीक है, इस तरह से मुझे करना है, तो फिर आपके लिए ये ईजी रहेगा, बार बार आपको कहीं पे ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि कहीं पे आप अटक गए तो ये आप फिर जाके यूट्यूब में खोजिएगा या बुक्स में खोजिएगा, तो ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका नोट्स आपके पास हमेशा रहना चाहिए, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें से देख के आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, और फिर इसके बाद आपको मॉक टेस्ट। अब बहुत कोई ऐसा सोचता है कि चलो पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं, पूरा जो भी है सब सिलेबस खत्म कर लेंगे। देखिए, सिलेबस कोई छोटा मोटा सिलेबस है नहीं, सिलेबस बहुत वास्ट रहता है इसका। ठीक है, जितना ही प्रिपरेशन करते जाइए फिर भी आपको लगेगा ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, फिर भी आपके पास नए नए क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जो कि आपने पढ़ा नहीं होगा। तो इस तरह इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप मतलब कि इंतजार ना करें कि पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे, फिर आप बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ड्रॉबैक्स रहेगा अगर आप इस तरह से करते हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, जैसे ही आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें आपको 7 दिन 10 दिन का टाइम लगा, उसके बाद ही आप उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर भी लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसी चैप्टर का आप मॉक टेस्ट दीजिए। या फिर अगर आपको एक चैप्टर का आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपको कंबाइन मिल रहा है, तो आप इतना बस फोकस कीजिए आप कि जो चैप्टर आपने पढ़ा है, और उस टेस्ट में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहा है वो आप कर पा रहे हो। ठीक है, वो आपका मिस है, चाहे 10 क्वेश्चन में आपको उस चैप्टर का अगर दो भी क्वेश्चन आपको मिलता है, अगर वो दो भी आप सही से कर लेते हैं, तो फिर आप समझिए कि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो रहा है। ठीक है, बाकी 8 क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, तो वो फिर उसका होना ना होना अलग बात है। ठीक है, लेकिन जो 2 क्वेश्चन आया है, जो 2 क्वेश्चन आप जो मतलब जिस चैप्टर का आप करना चाह रहे हैं, जो चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है, वो होना चाहिए।
ठीक है। तो अगर वो हो रहा है तो फिर आप समझ जाइए कि आपका प्रिपरेशन सही से हो रहा है, आप सही पाथ में चल रहे हैं। तो फिर टेक्स्ट बुक जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये मॉक टेस्ट के लिए ज़्यादा फेमस है और इसमें इन लोगों का पेड कोर्सेज भी चलता रहता है। ठीक है। और मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। पास और पास प्रो दो चीज़ अब आ चुका है। पहले तो पास था सिर्फ टेक्स्ट बुक का, पास प्रो भी आ चुका है। और इसके साथ आप कोर्स भी लगा सकते हैं। पेड कोर्स बहुत ही इन लोग का रीजनेबल प्राइस में रहता है, आप देख भी सकते हैं। और अगर किसी को लेना हो तो टेक्स्ट बुक में मेरा एक जो चैनल है, जो जमी स्टडी सेंटर नाम से जो चैनल है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप बता सकते हैं। तो वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके परचेस कर सकते हैं। उसमें भी आपको क्या रहेगा कि अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा उसमें आपको। और आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल में अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी मैंने बुक्स के बारे में बताया है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको परचेस करना है तो वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।